नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। किसान आंदोलन की आग अब हिंसक होती जा रही है। किसान नेताओं के भड़काऊ फरमान और नेताओं के बयान अब इलाके में हिंसा का पर्याय बन रहे हैं और क्षेत्रों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही किसान नेता नरेश टिकैत ने यह फरमान जारी किया था कि कोई भी जाट अपने घर के किसी भी कार्यक्रम में बीजेपी नेता को ना बुलाए और अगर वो बुलाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। महापंचायतों में भी बीजेपी नेताओं के बहिष्कार की बात हुई और उन्हें गांव में ना घुसने देने की चेतावनियां भी दी गई। अब इन चेतावनी और फरमानों का असर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी की नेता और मंत्री अपने क्षेत्र के गांव में दौरे के लिए जा रहे हैं तो किसान की आड़ लेकर सियासी विपक्षी दलों ने नेता उनका विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और विवाद को जन्म दे रहे हैं। परसों भी मुजफ्फरनगर के एक गांव में एक गुट ने मंत्री संजीव बलियान का विरोध करते हुए उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। फिर कल मुजफ्फरनगर में ही सोरम गांव में जयंत चौधरी की पार्टी लोकदल के कार्यकर्ताओं ने संजीव बलियान का विरोध किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हुई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। घटना में कुछ लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए। इसके बाद ये लोग संजीव बलियान के खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करने पहुंचे और कई लोगों ने थाने का घेराव भी किया। मीडिया के एक धड़े ने इसे किसानों पर हमला बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि एक राजनीतिक दल से जुड़े किसान हैं और ये किसान बनाम राजनीतिक दल के झगड़ा नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का झगड़ा है। दरअसल थाने में भी शिकायत करने जो लोग पहुंचे थे उसका नेतृत्व रालोद के जिला अध्यक्ष ही कर रहे थे। उसके नेतृत्व में थाने पर काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि यह सियासी कार्यकर्ता की भीड़ ही थी। तो वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान सोमवार को मुजफ्फरनगर जनपद के सोरम गांव में 13वीं में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। राज्य मंत्री सोरम की ऐतिहासिक चौपाल पर किसानों को समझाने भी वाले थे। इस दौरान लोकदल के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। विरोध के बाद मंत्री जी समर्थकों को और लोकदल के उपद्रवियों के बीच टकराव की स्थिति बनी। थोड़ी ही देर में वहां पर मारपीट होने लगी जिसमें कुल 3 लोग घायल हो गए। तो वहीं घटना के बारे में जानकारी देते हुए संजीव बलियान ने कहा कि वो 13वीं में गए थे, वहां अंदर बैठे थे, तभी बाहर से 4-5 युवक आए और सभी ने नारेबाजी की। उन सभी युवकों को ग्रामीणों ने खदेड़ निकाला। हम सिर्फ चर्चा करना चाहते थे, हंगामा करने वाले राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक बताए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आज जब सोरम में स्वर्गीय श्री रणवीर सिंह जी की शोक सभा एवं रस्म पगड़ी में शामिल हुआ, इस दौरान लोकदल के 5 से 6 नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी तथा गाली गलौज की, जिस पर स्थानीय निवासियों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो वहां पर भगा दिया। लोकदल पार्टी जिस तरह से किसानों की आड़ में आपसी भाईचारा खराब कर रही है और उसका प्रयास कर रही है वो निंदनीय है। इस घटना पर राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में भाजपा नेताओं और किसानों के बीच हुए संघर्ष में कई लोग घायल हो चुके हैं। किसानों के पक्ष में बात नहीं हो तो कम से कम व्यवहार तो अच्छा रखो, किसानों की इज्जत तो करो। इन कानूनों के फायदे बताने जा रहे सरकार के नुमाइंदों की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे गांव वाले। इस घटना के बाद आप तो ये समझ ही गए होंगे कि अब यह आंदोलन किस राह पर जा रहा है और नेता इस आंदोलन की आड़ में कैसे हिंसक राजनीति पर उतर आए हैं। इस झड़प को किसानों पर हमला बताकर पूरे देश में प्रचारित किया जाएगा, लेकिन किसानों को समझना चाहिए कि उनके नाम पर कुछ सियासी दल अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनके लिए वो टूल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।